हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल होम्यो साइंस। आज हम पढ़ेंगे मटेरिया मेडिका सीरीज की थर्ड मेडिसिन। अभी तक हमने कवर की थी एब्रोटेनम, उसके बाद एसेटिकम एसिडम, अब एकोनाइटम नेपेलस आज हम पढ़ेंगे आज के लेक्चर में। सो लेट गेट स्टार्टेड। हाँ, तो एकोनाइटम नेपेलस का जो कॉमन नेम है वो मॉन्क्सवुड है। अब एकोनाइट से हम दो चीज़ें जो हमेशा याद रखेंगे, एक तो एकोनाइट मतलब एक्यूट केसेस में देते हैं हम एकोनाइट मेडिसिन। दूसरी चीज़ है एकोनाइट ट्रायो ऑफ रेस्टलेसनेस में आता है। ट्रायो ऑफ रेस्टलेसनेस में एकोनाइट के अलावा और कौन सी दो मेडिसिन है, तो वो है आर्सेनिक और रस्टॉक्स। तो एकोनाइट, अब रस्टॉक्स में क्या है, फिजिकल रेस्टनेस मिलेगी, आर्सेनिक में हमें मेंटल रेस्टनेस मिलेगी, लेकिन एकोनाइट में हमें फिजिकल और मेंटल दोनों तरह की रेस्टलेसनेस मिलेगी। तो दो चीज़ें हम हमेशा याद रखेंगे, एक तो ट्रायो ऑफ रेस्टलेसनेस में आएगा जिसमें फिजिकल मेंटल दोनों रेस्टलेसनेस मिलेगी, और दूसरा ये एक्यूट केसेस में हम ज़्यादा देते हैं। ठीक है, प्रूव किसने की थी, डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हैनिमन सर ने, और दूसरा इसकी फैमिली रेनिन कॉलेज की है। तो ये सब हम याद रखेंगे। उसके अलावा कि सोरिक है, स्क्रोफलस है, विलियस टेम्परामेंट है, ये सब सेंग्वाइन है, नर्वस है, ये सब उसकी अब हम पढ़ते हैं। अ स्टेट ऑफ फियर, एंजाइटी, एंग्विश ऑफ माइंड एंड बॉडी। अ स्टेट ऑफ फियर, तो हमने देखा कि हम पहले ही जान चुके हैं ये कि फिजिकल और मेंटल रेस्टलेसनेस देखने को मिलेगी। तो फिजिकल तो हमें समझ में आ गया, इधर से उधर वॉक कर रहा है, एक जगह पर नहीं बैठ रहा है। अब मेंटल क्या है, थॉट्स उसके एक जगह पे नहीं टिक रहे हैं। तो वहाँ पर क्या है, फियर। जब भी रेस्टलेसनेस है मतलब परेशान है, मतलब फियर। एंजाइटी, एंग्विश ऑफ माइंड एंड बॉडी, मतलब अब सिर्फ बॉडी नहीं माइंड दोनों ही सफ़र कर रहे हैं, दोनों में पेन और सफरिंग है, इसीलिए हम इसे कह रहे हैं कि इसमें रेस्टलेसनेस है, फिजिकल एंड मेंटल रेस्टलेसनेस। ठीक है, एंड फ्राइट आर द मोस्ट कॉमन कैरेक्टरिस्टिक मैनिफेस्टेशन ऑफ एकोनाइट। तो एकोनाइट का नाम आएगा तो हम जरूर याद रखेंगे क्या, कि फिजिकल और मेंटल रेस्टलेसनेस और फियर, फ्राइट देखने को मिलेगा। ठीक है, एक्यूट सडन एंड वायलेंट इन्वेजन विथ फीवर कॉल्स फॉर इट। ठीक है, एक्यूट सडन एंड वायलेंट इन्वेजन विथ फीवर कॉल्स फॉर इट। अब एकोनाइट में हमने देख लिया फिजिकल एंड मेंटल रेस्टलेसनेस है और फियर है। उसके अलावा क्या है, इसकी जो भी कंप्लेंट्स हैं वो एक्यूट है, सडन है और वॉयलेंट है, मतलब एकदम से स्टार्ट होंगी और वॉयलेंट होंगी। तो जब भी कोई सिम्टम्स वॉयलेंटली आएगा तो हम एकोनाइट के बारे में सोचेंगे। जैसे फीवर है, फीवर का अचानक से वॉयलेंट अटैक हुआ तो एकोनाइट के बारे में सोच सकते हैं, कॉल्स फॉर इट। ठीक है, डज नॉट वॉन्ट टू बी टच्ड। अब जो इसका पेशेंट होगा उसको क्या है, वो चाहेगा नहीं कि कोई उससे छुए। डज नॉट वॉन्ट टू बी टच्ड। सडन एंड ग्रेट सिंकिंग ऑफ स्ट्रेंथ, सडन एंड ग्रेट सिंकिंग ऑफ स्ट्रेंथ। अचानक से क्या होगा कि जो इसकी स्ट्रेंथ है, फिजिकल स्ट्रेंथ है या मेंटल स्ट्रेंथ है, वो सिंक करने लगेगी, अचानक से सडन सिंकिंग होगी। तो सडन सिंकिंग मतलब वॉयलेंट, सडन और एक्यूट अगर कुछ भी हो रहा है तो हम एगोनाइट को सोच सकते हैं। ठीक है, कंप्लेंट्स एंड टेंशन कॉज्ड बाय एक्सपोजर टू ड्राई कोल्ड वेदर, ड्रॉट ऑफ कोल्ड एयर, चेक्ड पर्सपिरेशन, ऑल्सो कंप्लेंट फ्रॉम वेरी हॉट वेदर, स्पेशली जीआईटी डिस्टर्बेंसेस। तो अब नेक्स्ट लाइन में हमने क्या पढ़ा कि जो भी इसकी कंप्लेंट्स होंगी, टेंशन्स होंगी, वो कहाँ से आएंगी, कोल्ड वेदर से, मतलब ठंडी हवाएं चल रही हैं तो दिक्कत होगी। ड्राई कोल्ड वेदर जब भी होगा तो उसको दिक्कत होगी। चेक्ड पर्सपिरेशन से दिक्कत है, अगर बहुत ज़्यादा हॉट वेदर होगा तो उसको जीआईटी डिस्टर्बेंसेस होंगी। ये सब फर्स्ट रेमेडी इन इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेटरी फीवर्स। पहली रेमेडी है जो हम इन्फ्लेमेशन में और इन्फ्लेमेटरी फीवर्स में देते हैं। ठीक है, serous membranes and muscular tissues affected markedly। ठीक है, सेरस मेम्ब्रेन और मस्कुलर टिश्यू ज़्यादा अफेक्ट होंगे, तो हम यहाँ देखेंगे कि सेरस मेम्ब्रेन अफेक्ट हो रही है और मस्कुलर टिश्यूज अफेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, बर्निंग इन द इंटरनल पार्ट, इंटरनल पार्ट में बर्निंग होगी, टिंगलिंग सेंसेशन होगा, कोल्डनेस और नमनेस। ठीक है, इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा के केस में दे सकते हैं। टेंशन इन आर्टरीज, आर्टरीज में टेंशन है, दिक्कत है तो वहाँ देंगे।
इमोशनल, फिजिकल एंड मेंटल टेंशंस एक्सप्लेन मैनी सिम्टम्स। टेंशन आर्टरीज तो मिल ही रहा है, इमोशनल, फिजिकल और मेंटल टेंशन से बहुत सारे सिम्टम्स डिफाइन हो जाएंगे इसके। व्हेन प्रिस्क्राइबिंग एकोनाइटम, रिमेंबर एकोनाइटम कॉजेज ओनली फंक्शनल डिस्टर्बेंसेज, देयर इज नो एविडेंस दैट इट कैन प्रोड्यूसेस टिश्यू चेंजेस, इट्स एक्शन इज ब्रीफ एंड सो नो पीरियोडिसिटी। हमने पहले ही पढ़ लिया एक्यूट है। एक्यूट है तो मतलब कोई भी कंप्लेन आएगी थोड़े टाइम तक होगी और चली जाएगी। तो और एक्यूट, सडन, वॉयलेंट, ये हम हमेशा याद रखेंगे। तो एकोनाइट के बारे में अगर हम सोच रहे हैं, अगर हम प्रिस्क्राइब कर रहे हैं एकोनाइट, तो हम याद रखेंगे कि इससे केवल फंक्शनल डिस्टर्बेंसेस हो रहे हैं, कोई भी टिश्यू चेंजेस नहीं हो रहे हैं। मतलब जो इसका एक्शन है वो बहुत शॉर्ट टर्म के लिए है, ब्रीफ है, उसकी कोई पीरियोडिसिटी नहीं है। ठीक है, ये हम याद रखेंगे। इट्स स्पीयर इन द बिगनिंग ऑफ एन एक्यूट डिसीज एंड शुड नॉट बी कंटिन्यूड आफ्टर पैथोलॉजिकल चेंजेस कम। जो उसका स्पेयर है वो एक्यूट डिसीज़ के लिए है। अगर पैथोलॉजिकल चेंजेस आ गए तो हम इसे प्रिस्क्राइब नहीं करेंगे, क्योंकि वहाँ पर टिश्यू चेंजेस हो गए। और एकोनाइट एक्यूट में दी जाएगी, क्रोनिक में नहीं। टिश्यू चेंजेस होंगे तो हम किसी और मेडिसिन के बारे में सोचेंगे। सिमिलिमम इन हाइपरीमिया कंजेशन नॉट आफ्टर एक्सुडेशन हैज सेट इन। ठीक है, हाइपरीमिया कंजेशन में दे सकते हैं, लेकिन अगर सीक्रेशन हो गया तो नहीं देंगे। इन्फ्लुएंजा के केस में दे सकते हैं। ठीक है, फिर है माइंड, ग्रेट फियर, एंजाइटी एंड वरी अकम्पनी एवरी एलिमेंट। बहुत ज़्यादा फियर, एंजाइटी, वरी। अब माइंड में क्या है, रेस्टलेसनेस है, भर दो। जो भी रेस्टलेस कब होगा, जब बहुत ज़्यादा डर लगेगा, बहुत ज़्यादा एंजियस होगा, किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा वरी करेगा, तो अकम्पनी एवरी एलिमेंट, मतलब कोई भी एलिमेंट आएगा उसके साथ डर आएगा, एंजाइटी आएगी, वरी आएगी। हाउएवर ट्रिवियल। ठीक है, डिलीरियम इज कैरेक्टराइज्ड बाय अनहैप्पीनेस, वरी, फियर, रैविंग, बट द पेशेंट इज रियरली अनकॉन्शियस। ठीक है, अब डिलीरियम भी होगा, डिलीरियम की कंडीशन आ जाएगी, मतलब कुछ भी बड़बड़ाएगा, लेकिन अनकॉन्शियस बहुत कम होगा पेशेंट। डिलीरियम के साथ साथ अनहैप्पीनेस होगी, वरी होगा, डर में बड़बड़ा रहा है, चिंता में बड़बड़ा रहा है। ठीक है, लेकिन अनकॉन्शियस नहीं है। ठीक है, फॉरवर्डिंग्स एंड फियर्स डेथ बट बिलीव्स दैट ही विल सून डाई, प्रिडिक्ट द डे। मतलब अब यहाँ पर क्या है, फॉरवर्डिंग्स मतलब भविष्यवाणी कर लेगा, फियर्स। ठीक है, फियर डेथ बट बिलीव्स ही विल सून डाई। उसे मरने से डर भी लग रहा है, लेकिन विश्वास भी है कि जल्दी मर जाएगा। और क्या है, उसने अपना डे भी प्रोडिक्ट कर लिया कि इस दिन को, संडे को मरूंगा, मंडे को मरूंगा, 28 तारीख को मरूंगा, ये ऐसे। फियर्स द फ्यूचर, अ क्राउड क्रॉसिंग द स्ट्रीट। अब इसको हर चीज़ से डर है, इतना डरा हुआ है ये। इसको फ्यूचर से डर है, क्राउड से डर है, स्ट्रीट क्रॉस करने से डर है, क्योंकि इसे मरने से डर है। तो भीड़ में दब के मर गया, तो स्ट्रीट क्रॉस करा तो मर गया, तो फ्यूचर में ऐसा हो गया, मर गया, तो बहुत सारे डर है। रेस्टलेसनेस, बेचैनी है, टॉसिंग अबाउट, एक थॉट से दूसरे थॉट पे, दूसरे थॉट से फिर उसी थॉट पे, मतलब इधर उधर भटकता रहेगा, घूमता रहेगा। टेंडेंसी टू स्टार्ट इमेजिनेशन, एक्यूट क्लेयरवॉयंस है, मतलब पहले से ही इसको पूर्वाभास होने लगता है। फॉरवर्डिंग्स है कि कुछ बुरा होने वाला है ये। पेन आर इंटॉलरेबल, पेन इसके इंटॉलरेबल है। दे ड्राइव हिम क्रेजी, और इसी की वजह से रेस्टलेसनेस हो रही है, इतना ज़्यादा पेन हो रहा है। म्यूजिक अनबेरेबल है, म्यूजिक से दिक्कत हो रही है। मेक्स हर सैड, दुखी हो जाता है, जैसे एम्ब्रा में होता है। ठीक है, थिंग्स हिज थॉट कम फ्रॉम द स्टमक, दैट पार्ट्स of his body are normally thick, feels as if what had just been done was a dream। और ऐसा लगता है जो कुछ भी हुआ है वो एक सपना था, मतलब उसको लगता है कि अभी अभी जो कुछ भी हुआ है वो एक सपना था। हेड कैसा होगा, फुलनेस रहेगी, हैवी, पल्सेटिंग, इतना ज़्यादा परेशान है, इतना ज़्यादा डरा हुआ है, इतना ज़्यादा चिंतित है, तो सर में दर्द तो होगा, तो वही सारे सिम्टम्स आएंगे। भारीपन रहेगा, हैवीनेस, पल्सेटिंग, हॉट, बस्टिंग, बर्निंग, अंडुलेटिंग सेंसेशन, मतलब सारे वही कि सर में बहुत कुछ भरा हुआ है, एकदम एपोप्लेक्सी के सिम्टम्स दिखेंगे। एंड इंट्राक्रेनियल प्रेशर दिखेगा। ठीक है, बर्निंग हेडेक होगा, सेंसेशन एज अ ब्रेन वॉज एजिटेटेड बाय बॉइलिंग वाटर, और ऐसा लगेगा कि
पानी जो इसका दिमाग है, ब्रेन है, उसे किसमें, बॉइलिंग वाटर में एजिटेट कर दिया हो, ठीक है। वर्टिगो वर्स ऑन राइजिंग, वर्टिगो होगा और उठ के बैठेगा या फिर हेड शेक करेगा तो और ज़्यादा दिक्कत होगी। तो ऐसे सिम्टम जनरली हमें देखने को मिलते हैं कि वर्टिगो मिलता है, हेड शेक करने पर क्या होता है, दिक्कत होती है, ऐसे सिर हिलता है तो दर्द होता है, तो वो हम उनमें सोचेंगे अगर वॉयलेंट सिम्टम्स है, सडन है, एक्यूट है और एकोनाइट के सिमिलम, अगर हमें एकोनाइट सिमिलम लग रही है तो हम दे सकते हैं, ठीक है। सेंसेशन एज इफ हेयर वर बीइंग पुल्ड, ऐसा ऐसा सेंसेशन है कि बाल खींच दिए किसी ने। तो नक्स, इसमें 2 मेडिसिन और है, नक्स वोमिका और ओपियम, नो, ये वर्स ऑन राइजिंग में 2 मेडिसिन है, नक्स वोमिका एंड ओपियम, एंड ऑन सेकिंग हिज हेड सेंसेशन एज इफ हेयर बीइंग पुल्ड और वर स्टैंडिंग ऑन एंड स्पेशली ऑन द वर्टेक्स। तो वही सारा है कि सर में कोई भी दिक्कत हो रही है, बहुत ज़्यादा सर दर्द हो रहा है, ऐसा लग रहा है बाल खिंच रहे हैं, तो हम सोच सकते हैं। नॉक्टर्नल फ्यूरियस डिलीरियम, बहुत ज़्यादा डिलीरियम है, लेकिन वही है कि डिलीरियम तो बहुत ज़्यादा बड़बड़ा रहा है, सोच रहा है, डर रहा है, हर चीज़ कर रहा है, लेकिन अनकॉन्शियस नहीं है। आइस रेड होंगी, इन्फ्लेम्ड होंगी, एक्यूट कंडीशन होगी। एक्यूट में आई में क्या होगा, कंजक्टिवाइटिस हो गई, तो एक्यूट कंजक्टिवाइटिस के केस में देंगे, ठीक है। फील्स ड्राई हॉट एज इफ सेंड इन दैम, ट्रेकोमा में दे सकते हैं कि मतलब ऐसा लग रहा है बालू बालू जैसा आँख में। लिड स्वेलन है, हार्ड है, रेड है। ब्लेफराइटिस, ये भी एक्यूट है, इसमें दे सकते हैं। अवर्जन टू लाइट से अवर्जन, फोटोफोबिया की कंडीशन में दे सकते हैं। प्रोफ्यूज वाटरिंग आफ्टर एक्सपोजर टू ड्राई कोल्ड विंड, रिफ्लेक्शन फ्रॉम, वही ठंडी हवा, रिफ्लेक्शन फ्रॉम स्नो से आ रही है, ठंडी हवा आ रही है वहाँ पर, ड्राई कोल्ड विंड्स में, ठीक है। आफ्टर एक्सट्रैक्शन ऑफ सिंडर्स एंड अदर फॉरेन बॉडीज, और मतलब वही धूल मिट्टी ज़्यादा है तो उसके बाद मतलब कोई फॉरेन बॉडी आँख में चली गई या ये, तो उसके बाद आँख लाल हो गई, खुजली हो रही है, तो उस केसेस में हम दे सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ईयर्स, वेरी सेंसिटिव टू नॉइज, ये हम पढ़ चुके हैं आगे कि वेरी सेंसिटिव होते हैं, म्यूजिक अनबियरेबल होता है, उसे सैड कर देता है, तो ठीक है। एक्सटर्नल ईयर हॉट, रेड, पेनफुल, स्वेलन, ओटेल्जिया। अब ईयर में भी क्या है, आँख में इन्फ्लेमेशन था, एक्यूट केस था, यहाँ पर भी एक्यूट, कान में क्या होगा, तो ज़्यादा इन्फ्लेमेशन हो जाएगा, ओटेल्जिया, ईयर एक की कंडीशन आ जाएगी, उसमें हम कैमोमिला भी दे सकते हैं। सेंसेशन एज ए ड्रॉप ऑफ वाटर इज इन द लेफ्ट ईयर, हमने जो सबसे पहली मेडिसिन पढ़ी थी एब्रोटेनम, उसके बाद एसिटिक एसिड में भी बहुत सारे सिम्टम्स लेफ्ट साइडेड थे, हमने पढ़ा था। वहाँ पर भी लेफ्ट टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट में पेन हो रहा था, लेफ्ट हाइपरीमिक स्पॉट्स दिख रहे थे लेफ्ट चीक पे, तो यहाँ पर भी लेफ्ट में क्या होगा, ड्रॉप ऑफ वाटर का सेंसेशन होगा लेफ्ट ईयर में, ठीक है। नेक्स्ट है नोज, स्मेल एक्यूरेटली सेंसिटिव, एक्यूटली सेंसिटिव, स्मेल के लिए एक्यूटली सेंसिटिव है, तो हम पेन एट द रूट ऑफ नोज पे पेन हो रहा है, कोराइजा की कंडीशन है, बहुत ज़्यादा स्नीजिंग हो रही है, थ्रॉबिंग है नॉस्ट्रल्स में, हैमरेज की कंडीशन है, हैमरेज ऑफ ब्राइट रेड ब्लड, नाक से खून आ रहा है मतलब एपिस्टेक्सिस, तो या फिर हैमर मतलब हल्का सा ऊजिंग नहीं हुआ है, हल्का सा ऊज हुआ है, तो हम सोच सकते हैं। म्यूकस मेम्ब्रेन ड्राई है, नोज स्टॉप हो गई है, ड्राई है, स्कैंटी वाटरी कोराइजा है, तो अगर वाटरी कोराइजा है, अगर थिक हो जाएगा तो फिर बहुत दिन तक रहेगा, तो फिर क्या होगा, क्रोनिक कंडीशन डेवलप होगी, तो वहाँ पर हम नहीं देंगे। लेकिन अगर थिक स्कैंटी वाटरी कोराइजा है, मतलब अभी स्टार्ट हुआ है जुकाम, एक्यूट केसेस है, तो एक्यूट केसेस में 3 से 7 दिन 8 दिन तो हम दे सकते हैं। फेस में क्या होगा, रेड, हॉट, फ्लस्ड, स्वोलन, मम्स, मतलब फेस भी कैसा है, फ्लस्ड है पूरा। वन चीक रेड, अदर वन पेल, तो इसमें 2 मेडिसिन और हैं, कैमोमिला और पिकैट, तो अगर एक पेल है दूसरा रेड है तो हम ये सोच सकते हैं। ऑन राइजिंग द फेस, द रेड फेस बिकम्स डेथली पेल, अगर उठेगा बंदा तो क्या होगा, जो रेड फेस है वो पेल हो जाएगा और ही बिकम्स डिजी, और उसको डिजीनेस फील होगी। टिंगलिंग इन चीक में टिंगलिंग सेंसेशन है, नमनेस है, तो न्यूरेल्जिया स्पेशली ऑफ द लेफ्ट साइड, लेफ्ट कान में इसको लग रहा था ड्रॉप का सेंसेशन, अब लेफ्ट साइड ही क्या है, इसको न्यूरेल्जिया की कंडीशन आ सकती है, फेस में आ रही है, तो अगर लेफ्ट साइड का न्यूरेल्जिया है तो हम सोच सकते हैं विद रेस्टलेसनेस, टिंगलिंग और नमनेस, पेन इन जॉ, उसके साथ साथ जॉ पेन, ठीक है।
नेक्स्ट है माउथ। माउथ में क्या है, नमनेस, ड्राई, टिंगलिंग। टिंगलिंग सेंसेशन हर जगह है ऑलमोस्ट, ड्राइनेस भी है, नमनेस भी है। टंग क्या होगी, स्वेलन होगी, टिप टिंगल्स, ग्लोसाइटिस की कंडीशन हो सकती है, मतलब जो टंग की जो टिप है वहाँ पर इन्फ्लेमेशन हो गया। टीथ सेंसिटिव टू कोल्ड, अब टीथ के जो गम्स हैं वो भी इन्फ्लेम्ड हो गए, तो वहाँ पे टीथ कैसे कोल्ड के लिए सेंसिटिव होगा। कॉन्स्टेंटली मूव्स द लोअर जॉ एज इफ चुइंग, गम्स हॉट एंड इन्फ्लेम्ड, ये सब जिंजिवाइटिस, मतलब हर जगह सिर्फ इन्फ्लेमेशन होगा। यहाँ पर इन्फ्लेमेशन से आगे नहीं जाएगा, क्योंकि आगे जाके क्रोनिक कहीं मतलब कोई भी ग्रोथ हो गई या फिर फाइब्रस टिश्यू आ गए तो वो क्रोनिक कंडीशन हो जाएगी, तो वो नहीं डेवलप हो रही है यहाँ। टंग कोटेड वाइट, और टंग कैसी हो जाएगी, वाइट कोटेड होगी, और ये सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम है किसका, एंटीमोनियम क्रूड का। नेक्स्ट है थ्रोट। थ्रोट में क्या होगा, वही इन्फ्लेमेशन, तो रेड, ड्राई, कंस्ट्रिक्टेड, नम, प्रिकलिंग, बर्निंग, स्टिंगिंग, वही। अब गले में इन्फ्लेमेशन हो जाए तो कैसा फील होता है, वो सारे सिम्टम्स आएंगे इसमें। टॉन्सिल स्वेलन हो जाएंगे, ड्राई होंगे। टॉन्सिलाइटिस की इनिशियल स्टेज में हम दे सकते हैं, फर्स्ट स्टेज ऑफ टॉन्सिलाइटिस, ठीक है। स्टमक, वॉमिटिंग विद फियर, हीट, प्रोफ्यूज स्वेट, इंक्रीज मिक्सचरेशन, थर्स्ट फॉर कोल्ड वाटर, कोल्ड वाटर की थर्स्ट होगी, बिटर टेस्ट होगा। फीवर के जो सिम्टम्स होते हैं वो थोड़ी थोड़ी दिखेंगे। एवरीथिंग एक्सेप्ट वाटर, मतलब कुछ भी खाएगा तो कड़वा ही लगेगा पानी छोड़कर। इंटेंस थर्स्ट होगी बहुत ज़्यादा। ड्रिंक, वॉमिट एंड डिक्लेयर दैट ही विल डाई, पिएगा, उल्टी कर देगा और फिर बताएगा कि अब मैं मरने वाला हूँ। वॉमिटिंग होगी, विलियस, म्यूकॉइड, ब्लडी, ग्रीनेस कैसी भी हो सकती है। प्रेशर इन द स्टमक विद डिज्निया की कंडीशन होगी, मतलब डिज्निया क्या होता है, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग। हिमेटेमेसिस की कंडीशन होगी, मतलब वॉमिटिंग में भी ब्लड आएगा। बर्निंग फ्रॉम स्टमक टू द ईसोफेगस, पूरे में सिर्फ बर्निंग है क्योंकि इन्फ्लेमेशन है, तो बर्निंग सेंसेशन तो हर जगह ही मिलेगा हमें यहाँ। नेक्स्ट है एब्डोमेन। एब्डोमेन कैसा होगा, हॉट, टेंस, टिम्फेनाइटिक, एंटेराइटिस, मतलब जो इंटेस्टाइन है वहाँ पर भी इन्फ्लेमेशन मिलेगा। सेंसिटिव टू टच, क्योंकि इन्फ्लेमेशन है तो टच के लिए सेंसिटिव होगा। हाइपरीमिया की कंडीशन होगी, और हीट, रेडनेस, ये सारे सिम्टम्स होंगे। पेन होगा, तो कॉलिक, नो पोजीशन रिलीव्स, किसी भी पोजीशन में आराम ही नहीं मिलेगा। एब्डोमिनल सिम्टम्स बेटर आफ्टर वार्म सूप, गर्म लेने से इसको आराम मिल रहा है। एब्डोमेन के जो सिम्टम्स हैं वो गर्म सूप से आराम मिल रहा है। बर्निंग इन द अम्बिलिकल रीजन, अम्बिलिकल रीजन में भी बर्निंग है। उसके बाद रेक्टम पे पहुंचेंगे तो यहाँ पर भी इन्फ्लेमेशन के सारे सिम्टम्स आ जाएंगे। क्या क्या, पेन होगा, किसके साथ साथ, इचिंग के साथ, नॉक्शनल इचिंग, रात को इचिंग होगी। स्ट्रेचिंग, पेन होगा एनस में। फ्रीक्वेंट स्मॉल स्टूल विद टेनेस्मस, टेनेस्मस के साथ छोटा छोटा स्टूल आएगा। टेनेस्मस मतलब क्रैम्प्स होंगे, क्रैम्प्स होंगे, ऐठन बोलते हैं जिसको, तो क्रैम्प्स होंगे और फिर स्टूल आएगा थोड़ा सा, फिर आपको दर्द होगा और फिर आप वॉशरूम जाओगे और थोड़ा सा स्टूल आएगा। ये सब ग्रीन लाइक चॉप्ड हर्ब्स जैसा होगा। वाइट विद रेड यूरिन, ठीक है। कॉलिक, डिस्चार्ज विद कोलैप्स, एंजाइटी एंड रेस्टलेसनेस, सारे सिम्टम्स